27 फेब का हमारा रॉ का एपिसोड अभी खत्म हुआ है और इस एपिसोड में हमारे पास बहुत कुछ था। शुरुआत होती है डोमिनिक मिस्टीरियो और एक जजमेंट डे के सेगमेंट से, जहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिप्ली को इंट्रोड्यूस करते हैं और वहीं पे उनको कॉन्फ्रंट करती हैं बेकी लिंच। अब इस सेगमेंट में क्या था कि बेकी लिंच का सिर्फ ये कहना था कि वो किस तरीके से जीतेंगी और उन्होंने कुछ रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो को इंसल्ट भी किया, लेकिन वहीं पे जो है रिया रिप्ली ने डोमिनिक मिस्टीरियो को थोड़ा बहुत डिफेंड किया और उसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो गया। लेकिन मेन ट्विस्ट इस सेगमेंट में तब आया जब निया जैक्स ने बेकी लिंच को आके अटैक कर दिया और वहीं पे डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली देख रहे थे। अब निया जैक्स और रिया रिप्ली के बीच में अभी हाल में जो पेपर व्यू खत्म हुआ है एलिमिनेशन चेंबर, उसमें एक चैंपियनशिप मैच हुआ था, तो उसमें तो रिया रिप्ली और जीत गई थी, निया जैक्स हार गई थी। तो अब इस अटैक के बाद अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार निया जैक्स अभी भी चैंपियनशिप पिक्चर में है क्या, अभी भी रेसलमेनिया के जो मैच सेट हो चुका है बेकी लिंच और रिया रिप्ली के बीच में, उसमें अभी भी कुछ बचा है क्या, निया जैक्स अभी भी कहीं फिट हो सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर निया जैक्स की बात कर रहे हैं तो उनका एक और मैच इसी शो पे था लिव मॉर्गन के साथ, जो वो बड़े आसानी से जीत गई। तो आसानी से क्या, डिस्क्वालिफिकेशन से जीती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी निया जैक्स का एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जा रहा है कि एक अनप्रिडिक्टेबल सा कैरेक्टर है कि क्या होना है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक निया जैक्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो वो थी एक स्ट्रीट फाइट न्यू डे और इंपीरियम के बीच में। अब इंपीरियम की इस फाइट से पहले जो है गंथर का एक सेगमेंट था जजमेंट डे के साथ, जहां पे गंथर जो है ये कह रहे थे कि अपनी तारीफ कर रहे थे कि आपको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर ही नहीं बचा है, मैं नेक्स्ट टू परफेक्ट हूं। लेकिन वहीं पे उनको इंटरप्ट कर देते हैं जजमेंट डे और उनको चैलेंज करने के लिए खड़े हो जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। अब गंथर तो गंथर, उन्होंने सबकी बेइज्जती करी और वहीं पे थोड़ा बहुत डोमिनिक मिस्टीरियो को धक्का दे दिया। तो वहां पे जो है डेमियन प्रीस्ट काफी जो है बौखला गए थे और लड़ने पे आमादा हो गए थे। तो डेमियन प्रीस्ट का भी ये कहना है कि हम जजमेंट डे के अंदर और टाइटल्स लेके आना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं गंथर की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब ऐसा कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेसलमेनिया में गंथर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में एक मैच हो सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर की पहले एंट्री होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर और डोमिनिक मिस्टीरियो का एक मैच होने वाला था। तो हो सकता है अब ब्रॉक लेसनर की जगह गंथर को रिप्लेस कर दिया जाए। तो देखना होगा आगे इसमें क्या होता है। अब स्ट्रीट फाइट की बात कर ले तो इंपीरियम और न्यू डे के बीच में जो स्ट्रीट फाइट हुई वो काफी फिजिकल और काफी अच्छी थी। मैंने इतनी अच्छी फाइट एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मुझे लग रहा था इंपीरियम बड़े आसानी से जीत जाएंगे, पर टेबल्स टूटी हैं, कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है और अनाउंस टेबल का इस्तेमाल हुआ है। हर चीज का बहुत अच्छे से इस मैच में दिखाया गया था। लास्ट में जो है इंपीरियम ने जेवियर वुड को कई शॉट्स लगा के उन पे ये विक्ट्री हासिल कर ली। तो यहाँ पे तो इंपीरियम का काम हो गया, न्यू डे का भी हो गया। नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, वो था ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच में। अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने पहले तो सीएम पंक को निशाने पे ले लिया और सीएम पंक के बारे में कुछ बोला। तो उसके बाद उनकी बेइज्जती करने के बाद जब सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है तो सेथ रॉलिंस ये कहते हैं कि पहले तो ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को ये बोलते हैं कि तुम ब्लड लाइन में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम कोडी रूड्स के साथ क्यों जा रहे हो, तुम रॉ पे रहो, तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पे ध्यान दो, तुम कहाँ ब्लड लाइन पे देख रहे हो। तो वहीं सेथ रॉलिंस का ये कहना था कि देखिए ब्लड लाइन बहुत खतरनाक है और अगर हमने उसको अभी नहीं रोका तो आगे चल के हमारे और सबके लिए बहुत दिक्कत बन जाएगी। तो उनका ये कहना था कि जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है वो ब्लड लाइन से, मेरे, तुमसे, हर किसी से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं काफी इमोशनल और काफी ज्यादा कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग मोमेंट था, बहुत ही ज्यादा एक इंटेंस बात थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंस ने सही में कुछ अच्छी बात करी है, क्योंकि वो बात भी इस तरीके की ही कर रहे थे कि काफी इमोशनल चीजें थी। और उसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो गया और अब हमको पता है सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में रेसलमेनिया में मैच है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेशन चेंबर अभी इसी सैटरडे को जीत के आए हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो वो था हमारे पास सैमी ज़ेन और शिंसुके नाकामुरा के बीच में मैच। अब ये मैच तो कुछ हफ्तों से चल ही रहा है, लेकिन एक जो चीज़ मुझे कमेंट्री पे सुनाई दी वो ये थी कि कमेंट्री टीम वाले ये कह रहे थे कि पिछले साल रेसलमेनिया में सैमी ज़ेन रेसलमेनिया के मेन इवेंट में थे और इस साल तो वो रेसलमेनिया में स्पॉट भी नहीं पा पाए हैं अभी तक, आगे क्या होगा इनका। तो भाई सोचने वाली बात तो है, ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गया मेरे अंदाजे से। लेकिन वहीं सैमी ज़ेन इस मैच में जीत गए और शिंसुके नाकामुरा का
फिर से वही एक चल रहा है कि कब वो पहले सेथ रॉलिंस को अटैक करते हैं, उसके बाद कोडी रोड्स को अटैक करते हैं, अब सैमी ज़ेन पे आ गए हैं तो वो एक पोएम पढ़ते हैं, एक वीडियो पैकेज आता है जिसमें वो बहुत बातें करते हैं जो कि कुछ भी समझ में नहीं आती है, फिर उसके बाद वो अटैक करने लग जाते हैं। तो एक बहुत ही अजीब सा उनका एक हिल और नेगेटिव कैरेक्टर चल रहा है, लेकिन ये फाइट भी अच्छी थी, सैमी ज़ेन ने अच्छा फाइट किया और वो जीत गए। अब देखिए गंथर का केस चल रहा है, अभी भी रेसलमेनिया के लिए कई मैचेस फिक्स नहीं है, तो गंथर के लिए भी काफ़ी नाम है। मैंने डोमिनिक मिस्टीरियो बताया, सैमी ज़ेन है, चैड केबल है। बहरहाल बैक स्टेज में एक ऐसा ही मोमेंट भी हमको दिखाया गया था जहां पे चैड केबल रॉ के जनरल मैनेजर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं गंथर को चैलेंज करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी डॉटर के लिए करना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहता हूं। तो वो सब बातें भी चल रही थी। मेन इवेंट में आते हैं तो मेन इवेंट में था हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो कि था कोडी रोड्स वर्सेस ग्रेसन वॉलर के साथ आए थे ऑस्टिन थ्योरी। अब इस मैच में देखिए कुछ खास नहीं था, बहुत ही आसानी से जो है कोडी रोड्स इस मैच को जीत गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसके बाद पॉल हेमन आते हैं। उनके पास दो फोन हैं। अब एक फोन से वो रोमन रेंस को कॉल लगाते हैं, दूसरे फोन से वो रॉक को फोन लगाते हैं और बैक कवर भी रॉक और रोमन रेंस का ही है। तो पॉल हेमन अकेले नहीं आते हैं, वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD के कुछ ऑफिसर्स के साथ आते हैं। 3 थे, वो कह रहे थे वो सस्पेंडेड हैं, पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन वो उन ऑफिसर्स के साथ आए थे और उन्होंने जो है कोडी रोड्स को ये बोला कि तुम रॉक को जो तुमने चैलेंज दिया है वो वापस ले लो। अब ये मैं बता देता हूँ कि अभी जो एलिमिनेशन चेंबर इस सैटरडे को हुआ था वहाँ पे ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पे कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस आए थे, जहाँ पे कोडी रोड्स ने रॉक को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज किया था। तो उसी चैलेंज की बात पॉल हेमन यहां पे कर रहे थे कि तुम उस चैलेंज को वापस ले लो, लेकिन कोडी रोड्स का तो अलग ही बर्ताव था। उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, कर लो जो करना है। उन्होंने तीनों लोगों को मार दिया, रिंग के बाहर फेंक दिया और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी लाइन बोली कि ब्लड लाइन इज नॉट हंटिंग मी, आई एम हंटिंग द ब्लड लाइन। मतलब कि ब्लड लाइन मेरे पीछे नहीं है, मैं ब्लड लाइन के पीछे हूं। तो इसके बाद जो है पूरा ये हमारा शो खत्म हो गया। बहुत ही एक्शन पैक्ड शो था। इस सेगमेंट के बारे में मैं आपको सबसे खास बात बताऊं तो वो ये थी कि कोडी रोड्स का एक एग्रेसिव साइड हमको देखने को मिला जो कि मैं कहूंगा बहुत टाइम से मिसिंग था। मतलब ये जो पूरी स्टोरी लाइन चल रही है, रॉक, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, बहुत दिन से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, हमने कई हफ्ते से मैचेस भी देखे हैं, तो इसमें जो एक मिसिंग पजल था वो था कोडी रोड्स का एग्रेशन, जो कि हमको इस मैच में, इस सेगमेंट में दिखा है। आप देखिएगा जरूर, बहुत अलग लगेगा आपको। तो ये हमारा शो यहीं पे खत्म हुआ है। अब देखिए इस शो में जो अभी रेसलमेनिया का सीजन आ रहा है, तो ये शो में एक अर्जेंसी दिखती है, कैरेक्टर बिल्ड हो रहे हैं, स्टोरी लाइंस को पुश किया जा रहा है। मेन चीज ये है कि जो शो पे स्टोरी और जो शो पूरा चल रहा है उसमें एक हमको अर्जेंसी दिख रही है कुछ करने की, कि हाँ भाई शो आ रहा है, रेसलमेनिया बड़ा शो आ रहा है, तो हमें कुछ करना है, कुछ मैचेस सेटअप करने हैं। तो ये चीज शो को बहुत एक्शन पैक्ड और अच्छा बना देती है। पिछले कुछ टाइम से रॉ के साथ ये थोड़ी बहुत दिक्कत थी कि उतने अच्छे शोज नहीं आते थे, थोड़ा बहुत थके हारे से रहते थे, लेकिन ये वाला शो में आपको वो अर्जेंसी, और ये हमें पिछले कुछ हफ्तों से यही चीज दिख रही है कि शोज में एक अर्जेंसी हमको देखने को मिलती है। तो ये मेरा पूरा का पूरा रॉ का रिव्यू था। हो सकता है मैंने एक आध मैच मिस किए हों, जैसे रखेल रॉड्रिगस और चेल्सी ग्रीन के बीच में मैच था जिसको रखेल रॉड्रिगस जीत गई, तो उनकी भी अपनी एक स्टोरी लाइन बिल्डअप चल रहा है, लेकिन पूरा का पूरा शो था। पूरे शो के बारे में हमने बात करी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे भी वीडियो मिल जाएगी आपको, और अपने फ्रेंड्स और सर्कल में इसको शेयर जरूर कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।